गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे ईटीपी का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग हम लोगों ने देख लिया था कि उसके अंदर क्या क्या आते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिया होगा। आई होप आप लोग को पढ़ने में उससे आसानी हुई होगी। आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चैप्टर में क्या क्या है। अब है ये आपका न्यू चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग। किस कॉन्सेप्ट पे हमारा प्रोजेक्ट काम करता है इसके बारे में कहा जाएगा। द एक्टिविटीज इंक्लूडेड इनटू प्लानिंग आर एम्ड एट प्रॉफिट मेकिंग बाय एक्सप्लॉइटिंग द अवेलेबल रिसोर्स। ओके, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द प्रोजेक्ट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट ऑन सच प्रोजेक्ट which have ample opportunity that reflect the scope of a great deal of profitability। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट हैं जिनको आप लोग नोट कर सकते हो। मैं बोल रही हूँ, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है आप लोग का प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये हेडिंग देते हैं, इसके बारे में कुछ बोला गया है वो सुन लीजिए। आप लोग चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है। व्हाट इज़ प्लानिंग? प्रोजेक्ट प्लानिंग रेफर टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग ए न्यू प्रोजेक्ट एंड द पॉसिबल एंड एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम इट। It is important to evaluate the consequences whether a new project is to be established or it should be abandoned. As such, planning began its journey right from the conception of the idea up to the operation of the project, inclusive of all the activities involved in this. Mainly प्रोजेक्ट प्लानिंग कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। ये जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो डिवाइड है आपके टू पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर द एग्जिस्टिंग बिजनेस, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड हो गया प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर ए न्यू वेंचर। अगर किसी का बिजनेस पुराना चले आ रहा है तो उसके लिए आपको कुछ नया नहीं करना है, आप उसी प्रोजेक्ट में अपना प्लानिंग बना सकते हैं कि हम इसमें क्या चेंजेस लाएं, क्या कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, जो न्यू पूरा स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए सारा चीज़ नया है और उनको नए तरीके से अपना प्लानिंग करना पड़ेगा। सेकेंड हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। उसमें क्या क्या आते हैं देखिए। फर्स्ट है एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, सेकेंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, थर्ड रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। ये तीन चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा फोर्थ है आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड अदर मिसलेनियस प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट जब वेंचर शुरू करोगे तो छोटे छोटे कुछ ना कुछ तो आते ही रहते हैं, इसलिए इतना मिसलेनियस रखा गया है आपका। उसके बाद है स्टेज और फेज प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। जब हम कोई प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमको कितने स्टेज पे जाना पड़ता है या क्या क्या हमको प्रिपरेशन करने पड़ती है, वो स्टेज क्या क्या है। फर्स्ट स्टेज है आपका प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन और फेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया। सेकेंड है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन स्टेज। थर्ड है प्रोजेक्ट अप्रेजल। फोर्थ है सेलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। फिफ्थ है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड सिक्स्थ प्रोजेक्ट कमीशनिंग। ये कुछ पॉइंट है या फेज कहिए, स्टेज कहिए, यही है। नेक्स्ट आपका है सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। किस तरीके से आप प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करोगे। द सिलेक्शन ऑफ एनी प्रोजेक्ट इज डन इन अकॉर्डेंस विथ द अवेलेबल रिसोर्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड आफ्टर एग्जामिनिंग the project feasibility the decision on the capital investment is taken and following then a project report is prepared। हमें इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं कि हमारे पास रिसोर्स है कि नहीं, फंड है कि नहीं, रॉ मटेरियल है कि नहीं। अगर हम कुछ प्रोजेक्ट को डिसाइड कर रहे हैं तो हम वो सब ला पाएंगे कि नहीं। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर फॉर विच ए डिटेल प्लान इज प्रेफर। जब आपका प्लान प्रेफर हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाते हो, आपके ऊपर वाले जो है मैनेजिंग लोग सेटिस्फाइड होते हैं, तो उस पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट।
It is that stage where start the process of production of which the project is established. नेक्स्ट हेडिंग है एसेंशियल ऑफ गुड प्रोजेक्ट प्लानिंग और प्रिपरेशन. ए गुड प्रोजेक्ट इज ओनली इम्प्लिक्ट ऑफ some essential in the absence of which a successful completion of it is not possible. सारे चीज़ सारा प्रिपरेशन हम सही तरीके से कर लेते हैं, फिर भी हमारा कुछ ना कुछ रह जाता है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे चीज़ ध्यान में रख के करो तो कुछ ना कुछ कमी नहीं रहती है, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है. इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग पहले से किया जाता है, लेकिन एक पेपर में बनाना उसको फिर धरातल में उतारना दोनों में अंतर होता है. तो एक इंटरप्रेन्योर को चाहिए कि वो बड़े ही सूझबूझ से अपने आवश्यकता के अनुसार सारे चीज़ों को जुटा लें, फिर एक अच्छा प्रोजेक्ट प्लान बनाए और फिर उसमें इम्प्लीट करें. ठीक है, इम्प्लीटेशन जब हम पूरे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब हम करते हैं. इस चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए यही सब था. कुछ है जो क्वेश्चन है, जैसे वाई प्रोजेक्ट प्लानिंग इज़ एसेंशियल, क्यों है प्रोजेक्ट प्लानिंग ज़रूरी. तो ये आप लोग एक नोट्स भी लिख सकते हो. कुछ इसमें क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैं बता देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें क्या आ सकता है. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट प्लानिंग, व्हाट आर इज टू टाइप्स. इसको दूसरे तरीके में कह सकते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग. ये 2016 में जैक के द्वारा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिए. अगर किसी को मेरे क्वेश्चन के आंसर लिखने में दिक्कत होती है तो वो हमसे कांटेक्ट करें, मैं उनको आंसर दे दूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए व्हाट आर द रीज़न फॉर फेलियर प्रोजेक्ट प्लान. हम इतना सोच समझ के प्लान बनाते हैं, सारे चीज़ों का ध्यान रखते हैं, फिर भी वो फेलियर क्यों हो जाता है. तो इसका आंसर हमें लिखना है. इस चैप्टर में बस इतना ही था. ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए. क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आंसर लिखने में दिक्कत आता है तो हम पे कांटेक्ट कीजिए. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.